सो हेलो एवरीवन। आज से करीब 1.5 साल पहले इस चैनल पे लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था। तो 1.5 साल हो चुके हैं यार, इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है। तो फर्स्ट मतलब बिजी हो गए थे यार, मतलब 12th का बोर्ड्स आ रहा था, जेई था, एंट्रेंस एग्जाम और भी थे। तो पहले सोचा इसको निपटा लेते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेट इट। आज कुछ मैं 2-4 दिन से सोच रहा था क्या बनाऊँ वीडियो, क्या बनाऊँ। तो आज कुछ क्लिक हुआ, सोचा बनाते हैं। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड क्या है, पहले इसको समझते हैं। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन में जो कि मतलब इट्स काइंड ऑफ स्टोर हाउस इन विच यू कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अब वो कुछ भी हो सकता है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलने वाला है। ओके। तो मैं एक चीज़ को क्लियर करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। तो वी हैव गॉट ओनली वन ब्रेन, राइट? लेकिन हमारा ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड एंड सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली है क्या, मतलब कैसे वर्क करता है ये, इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, फिर हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ओके। सो तो पहले तो कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड से उसे रिलेट कर पाओ। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि हम कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो पिघलता है। ये हंसने वाली बात नहीं है, पिघलता है। ओके। तो ये इररिस्पेक्ट। तो सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम सभी ने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो हम सभी के सर ने बताया था कि इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? अब एक इसमें बेसिक प्रिंसिपल है, पीछे स्विच दिख रहा है। जब भी हम स्विच ऑन और या ऑफ करते हैं तो ये दिमाग में नहीं चलता है कि भाई हायर से लोअर में जा रहा है या फिर ऐसा ऐसा चल रहा है। इतना कुछ नहीं, हम जस्ट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो वी आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ नेचर, मीन्स बना दिया है हायर से लोअर में चलना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेम वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी एक प्रिंसिपल है। अब वो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ विल। मतलब तो एक सर्वे में निकल के आया था कि एक सर्वे हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था कि हम जो अपने विश करते हैं, जो हम प्रेयर करते हैं अपने भगवान के सामने, तो वो सच कैसे होती है। तो 80% प्रेयर तब सच होती है कि जब हम वो विश को एज अ बिलीव अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि ये सच होने वाला है। ये जब सबकॉन्शियस माइंड ये बात एक्सेप्ट कर लेगा तो ये 101% इस ये प्रूवन है कि वो सच होने ही वाला है। तो हम ये करते हैं कि हमने विश किया था भगवान के सामने, वो विश हमारी पूरी हो गई। तो इसका ये सर्वे में निकल के आया था कि 80% विश तब पूरी होती है तब जब हम वो विश को एज अ बिलीव एक्सेप्ट करवा देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, किसी के भी इससे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम से प्रेयर करेंगे हम सब, तो पहले हम वो विश को एज अ बिलीव हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिल करवा देंगे कि भाई वो होने ही वाला है। और फिर उसके बाद हम प्रेयर करेंगे, तो उसका जो मिक्सचर बनेगा, मतलब हम भगवान के सामने प्रे करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करवा देंगे कि वो सच होने वाला है। तो वो प्रेयर हमारी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस हैं। तो ये एक पॉइंट है। सो गेट बैक टू द पॉइंट, हम कहाँ थे, सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। तो इससे समझते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड फॉर एग्जांपल एक गार्डन है और हम एक गार्डनर हैं। तो वी आर कंटिन्यूसली प्लांटिंग सीड्स ऑफ थॉट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। मीन्स हम कंटिन्यूसली थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिल कर रहे हैं। इट मीन्स हम कंटिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट जा रहे हैं, बट मैनी टाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। मतलब कोई इतना नहीं सोचता है, बिकॉज इट्स हैबिचुअल थिंकिंग, एक हैबिट है हमारे सोचने की, वही हमारे दिन रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। तो वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। ये ठीक है, चलता है। बट हैव यू गाइस नोटिस वन थिंग, जब अपन सुबह उठते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, कोई लोग जाता है या ब्रश करते हैं, कोई लोग मेरी तरह पानी पीता होगा बिना ब्रश किए। तो कभी किसी ने नोटिस किया है कि हमारे पैर ऑटोमेटिकली उस जगह पे चले जाते हैं। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कल। मैं चादर ओढ़ के सोया था। मेरी मम्मी ने चादर उठा के ले गई। मेरी जनरली आदत है, मैं चादर को फोल्ड करता हूँ और जाके बेडरूम में उसे रख देता हूँ। मेरे पैर ऑटोमेटिकली बेडरूम में चले गए। मैंने बोला भाई चादर तो नहीं है, मैं बेडरूम में कैसे जा रहा हूँ। तब मुझे पॉइंट क्लिक हुआ कि ये इंसिडेंट शेयर करना चाहिए। तब मैं सोचा, फिर मैं जाके पानी पिया। तो द पॉइंट इज कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में वायरिंग ऑलरेडी फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है। तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हैबिट बना लोगे तो ऑलरेडी वो काम अपने आप होंगे।
वैसे ही हम कभी कभी नहा के निकल भी जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब नहा लिया, हमने कब बाल पोंछ लिए। ये चीज़ें कैसी हो रही है, ये इंटेंशनली नहीं हो रही है, ये अपने आप हो रही है क्योंकि हैबिट बन चुकी है, वायरिंग ऑलरेडी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड। वन स्टोरी आई वांट टू शेयर विद यू ऑल गाइस। एक छोटा बच्चा था, उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी मम्मी से कंप्लेन की कि योर चाइल्ड इज़ वेरी बिलो एवरेज एंड वी डोंट नीड दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल, तो आप इसे घर पे ही पढ़ाइए। और तो उसकी मम्मी ने उससे कहा कि योर टीचर्स आर टेलिंग दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लासरूम, और तुम्हें स्कूल की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे ही ईजिली पढ़ सकते हो। तो उसने वो मान लिया। तो उसने सारा पढ़ाई, उसने सारा एक्सपेरिमेंट घर से ही किया। उसने इवन ही फेल्ड मोर देन 1000 टाइम्स इन एक्सपेरिमेंट, फिर भी उसने हार नहीं माना और वो उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करता गया। Yes, I am talking about the one and only Thomas Alva Edison, who invented bulb. सोचो अगर उस दिन उसकी मम्मी ने उसे सच बता दिया होता तो कहानी कहाँ से कहाँ होती। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ यार। उसने उसके मन में, उसने उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिल करवा लिया कि मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट घर पे ही करना है, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। दिस सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड इन अवर स्टडीज ऑल्सो। जो एकदम टॉपर रहता है, जो 90 प्लस वाला बंदा रहता है, उसको ये बिलीव होता है कि मैं नेक्स्ट एग्जाम में भी टॉप कर ही दूंगा, कैसे तो भी मैनेज कर लूंगा, 85-90% ला ही लूंगा। बट जो 70% 75% वाले बच्चे रहते हैं, इवन वो उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो टॉपर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिलीव नहीं तोड़ पाते और वो नहीं ला पाते 90+%। बट जो टॉपर रहता है, उनको कहीं ना कहीं ये बिलीव उनका फिट है सबकॉन्शियस माइंड में, मैं कम भी मेहनत करूँगा फिर भी आस-पास पहुँच जाऊँगा। ये बिलीव तोड़ना पड़ेगा। जो एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको ये बिलीव बना रहता है कि मैं इससे आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, बट दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। यू हैव टू ब्रेक द आइस एंड यू हैव टू, कैसे भी तुमको फ़ील करवाना है सबकॉन्शियस माइंड में, आप पूरी मेहनत करना है, ये चीज़ होगी। द सेम थिंग हैपेंड इन क्रिकेट ऑल्सो। डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर सर के पहले किसी ने नहीं मारी थी, बट जब उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, उसके बाद बहुत सारी डबल सेंचुरी आ गई। द पॉइंट इज, बिलीव टूटा वहाँ पे कि डबल सेंचुरी भी मार सकते हैं ओडीआई में, वहाँ बिलीव टूटा। और रिसेंटली अभी शुभमन गिल और ईशान किशन ने भी डबल सेंचुरी स्कोर किए हैं। द पॉइंट इज कि बिलीव जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं इस वीडियो की। अपना सबकॉन्शियस माइंड सबसे एक्टिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव कब, कौन से टाइम में रहता है? तो ऐसे दो टाइम है। सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे रहता है। फर्स्ट टाइम है कि जब हम सोते हैं रात को, तो सोने के जस्ट 5 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। हमें हमें जस्ट क्या करना है, हमें एकदम रिलैक्स मोड पे जाना है। हमें जो चाहिए वो बार बार रिपीटेडली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताना है। So you can demand for your good health, good relationship with your family and friends. You can attract money also. But one thing we have to keep in mind is we should use present tense in this only. Means, for example, I have money, I have good health, I have good relationship with my family and with my friends. These things we have to keep in mind. बिकॉज जब हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मतलब जल्दी एक्सेप्ट करता है, एक्टिवली एक्सेप्ट करता है। यही चीज़ अगर हम फ्यूचर टेंस में बोलेंगे, हमारी अच्छी हेल्थ होगी, हमारे पास बहुत पैसा आएगा, हमारे पास अच्छी वेल्थ, हमारे पास अच्छे रिलेशनशिप होगी, होगी नहीं, हमारे पास अच्छी हेल्थ है। दिस इज द थिंग। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो जब हम सुबह उठते हैं। रात को पूरा सोने के बाद हम जब सुबह उठते हैं, तो उठने के जस्ट बाद के 2 मिनट ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स उसमें तुम कुछ भी मांग सकते हो, तुम अपना गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप के मतलब सबकॉन्शियस माइंड को बता सकते हो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है उसमें। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप यू हैव लर्न सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस वीडियो। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members, and do follow me on Instagram. The link is in the description. Till then, take care. Bye bye.